पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की करना चाहिए थी उसे उस तरह से नहीं की, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बाकी जिधर मर्जी आप सरमायाकारी करते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल की ब्रेक से पहले शहबाज बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आप इंसानों के ऊपर कितना खर्च करते हैं, उनके ऊपर कितना सरमाया लगाते हैं, और जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है कि आप जो इंसानों के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसकी तालीम को बेहतर बनाना है, उसको बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो फराहम करनी है, फिर सेहत की क्या सहूलियात मुयसर हैं, और क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, एक बच्चा है तो उसका दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम करेगा, फिर अगर आपकी अच्छी तालीम उसे देंगे तो वो बड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी तो बेहतर बनाएगा ही, बल्कि नेशन बिल्डिंग में भी बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हमारी जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है उसमें एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, क्योंकि दुनिया भर में एक क्लियर फार्मूला है, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, कि जो पढ़ी लिखी कौमें हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर, आगे चल के उन्होंने ही ग्रो किया है। अब अगेन एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जो मुझे चीज़ स्ट्राइकिंग लगी है। पिछले 4-5 साल से हम यही नंबर सुन रहे हैं कि तकरीबन 2,60,00,000 जो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, आज भी आउट ऑफ स्कूल है। मुझे ये हैरानी हो रही है कि हर गवर्नमेंट दावा करती रही, पिछले 5-6 साल से ये नंबर सुने तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें भी यही जिक्र किया गया, तो क्या वजह है इसकी? 2023 का नंबर ये लेटेस्ट नहीं है। आज जो बुनियादी तौर पर हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस इतने बड़े ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस के बावजूद जो हुकूमतें हैं वो खर्चे क्यों नहीं कर रही हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर, इस चीज़ के भी बावजूद कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, IMF, उन्होंने अहदाफ, टारगेट, कंडीशंस रखी हुई हैं कि भाई ये खर्चे कर लो, तुम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, हम नहीं सुधर रहे। आपने सही कहा, तकरीबन आपके 2,61,00,000 बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। इनरोलमेंट रेट जो है प्राइमरी लेवल पे 91% है, वही इनरोलमेंट रेट जो है वो 83% पे गिर जाता है जाके मिडिल स्कूल के लेवल पर। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा एक परेशान कुन बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप क्या दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में देख रहा था, चंद माह पुरानी रिपोर्ट है, उसके अंदर जिक्र ये था कि हमारे जो एक 5वीं क्लास का एक बच्चा है वो दूसरी क्लास की किताब की स्टोरी नहीं पढ़ सकता। आधे बच्चे उसमें से, अगर 100 बच्चों का उन्होंने सर्वे किया है तो उसमें 50% ऐसे बच्चे और बच्चियां थे जो 5वीं क्लास में थे लेकिन दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते थे। तो दिस इज द अलार्मिंग कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। आजकल के बच्चे टिकटॉक और इंस्टा पे वो रील्स तो बड़ी बना लेते हैं, रील्स के ऊपर वो ज्यादा बच्चों के स्टेज के ऊपर, ये बहुत छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज द सीरियस सिचुएशन। हेल्थ की साइड पे आ जाइए, वहां पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो साउथ एशिया में सबसे कम है, पोलियो जैसी एक जो बीमारी दुनिया में खत्म होगी, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में बाकी है, बाकी दुनिया में शायद कहीं पे भी नहीं है। अब बात करते हैं नाज़रीन, जो मेन जो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ये सारा बैकग्राउंड हमने आपको बताया, इसकी कितनी अहमियत है सेक्टर की, सोशल सेक्टर की। IMF ने ये जो माली साल खत्म हुआ है इसके लिए पाकिस्तान को एक हदफ दिया था कि आपकी चूंकि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आपकी जो स्पेंडिंग है वो 2018 से माफ कीजिएगा वो मुसलसल नीचे जा रही है, तो इसको आप ठीक कीजिए। अभी जो नंबर सामने आए हैं, उन्होंने एक हदफ दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, जिसमें वफाकी हुकूमत, 4 सूबाई हुकूमतें थी, मिलकर आपने 2,863 अरब रुपया खर्च कर रहा है। ये जो हदफ था हुकूमत के जो अपने बजट के अंदर एलोकेशन थी उससे भी कम था, लेकिन हुकूमतों ने कोशिश की, फिर भी ये हदफ मामूली एक नंबर से मिस हुआ, सिर्फ 27 अरब से। चारों हुकूमतों ने, जो सूबाई और वफाकी हुकूमत ने मिलकर, 5 हुकूमतें ने 2,836 अरब रुपया खर्च किया। IMF का जो हदफ था वो तो मिस हो गया, बट ये कोई इतना बड़ा कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं जब बजट में हुकूमतें पैसे रखती हैं और फिर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं कि हेल्थ के लिए इतने पैसे रख दिए, एजुकेशन के लिए इतने पैसे रख दिए, हमने सबसे ज्यादा खर्च किया, KP ने कम किया, पंजाब बाजी ले गया। हकीकत, अब हकीकत की बात करते हैं। ये जो चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल जो गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर जो बजट में एलोकेशन रखी थी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर कंबाइन, हम आपको बता रहे हैं 3,076 अरब रुपए का हदफ था और उसके मुकाबले में उन्होंने खर्चा किया 2,836 अरब, हदफ से भी 240 अरब रुपया कम खर्च किया। बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, सोशल इंडिकेटर्स बहुत बुरे हैं। सरप्राइजिंगली बलूचिस्तान की हुकूमत का जो हदफ था उससे उसने 25 अरब रुपया इजाफी खर्च किया। अब कल्प्रेट्स कौन है इस सारे केस के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ सिंध 153 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने हदफ से कम खर्च किया। 853 अरब का हदफ था, 670 अरब रुपया इन्होंने जो है इसके ऊपर खर्च किया। देन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 35 अरब रुपया हदफ से कम खर्च किया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है इसने भी 55 अरब रुपया हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हदफ से कम खर्च किया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हदफ से ज्यादा खर्च किया। तो ये
कामरान ओवरऑल अगर सूरत हाल है, नारे सबके हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान क्या होती थी? सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन। उनकी गवर्नमेंट 55 अरब माइनस, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी गवर्नमेंट 35 अरब रुपया माइनस, सिंध की गवर्नमेंट मोर देन 150 बिलियन माइनस। जो बलूचिस्तान है वो हदफ से एक्सीड कर रहा है। और नतीजा ये निकलता है कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ मैट्रिक के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में हज़ारों तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में कि तमाम उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग पढ़ना भी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस मुल्क में उतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि आप उतने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। और इमेजिन करें कि अगर ये हमारी इनरोलमेंट बेहतर हो जाए और इतना ड्रॉप आउट रेट ना हो, तो क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विकली कि पैसा क्यों हदफ से कम खर्च हुआ? तो नाज़रीन, जो सरप्राइजिंगली जो चीजें हमारे सामने आई कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। अगर आप पैसा खर्च भी करना चाहें तो सिस्टम में इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है कि वो पैसा खर्च हो सके। सबसे बड़ी वजह ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स है। मतलब हम इस सेक्टर की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। तालीम और सेहत की किसी भी कौम की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, उसकी ग्रोथ के लिए क्या अहमियत होती है, हम समझ नहीं पा रहे। और नंबर्स जो है वो ये हमें बता रहे हैं कि अभी भी रियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के उस इन्फोर्समेंट मैयर की जिसको उस मैयर से उसको पीछे हटना पड़ा और क्यों हटना पड़ा। क्या वाकई हुकूमत को इकदाम करने चाहिए तो जो उन्होंने पहले अनाउंस किए थे, या अब जो फैसला हुआ वो ठीक है? इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।